नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिए। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। ये रीडिंग होगी 28 से लेके 3 अप्रैल तक की। इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ wands के कार्ड। आपके जो पर्सन है क्यूरियस, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है, लियो हो सकता है, एरीज हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है। ये बंदा या बंदी जो है अभी अपने लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लगता है कि इस रिश्ते में जो एफर्ट इन्होंने डाला है उतना एफर्ट ना आपने डाला है, ना किसी और वजह से आपने इस रिश्ते को देखा है। रिश्ते में जो भी परेशानी है, जो भी कहा सुनी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, सारी चीज़ों की जो जिम्मेदारी है ये अपने सर पर ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ नहीं किया है, आपने भी किया है, लेकिन ये हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने सर पे ले रहे हैं। साथ ही साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी, पैसे कमाने की जिम्मेदारी, आपने जो रिश्ते से मूव ऑन किया था या फिर उन्होंने किया था, जिसने भी किया था, इसकी वजह से भी कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। इन सारी चीज़ों को ये समझने लगे हैं और एक अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये काम करना चाहते हैं। और एक स्टेबल ऑफर के साथ ये कभी कभी सोच रहे हैं कि एक स्टेबल ऑफर के साथ ये आपकी तरफ जाए, या फिर उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको एक स्टेबल ऑफर दोगे। क्योंकि ये बहुत सारा जिम्मेदारी अकेला अपने सर पे उठा के घूम रहा है बंदा या बंदी, लेकिन ये इन जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। ये बाहर जाना चाहते हैं, मतलब जिम्मेदारी से बाहर जाना चाहते हैं, अपनी परेशानी को बांटना चाहते हैं। इनके सर पे बहुत सारा जिम्मेदारी है, जैसे कि रिश्ते चलाने की, पैसे कमाने की, परिवार चलाने की। एक तो आप उनसे दूर हो, मूव ऑन कर चुके हो आप रिश्ते से, जिसकी वजह से उनको फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, जिसकी वजह से उनके सर पे बहुत सारा जिम्मेदारी का बोझ आ गया है। इन सारी चीज़ों को ये अकेला आप पर नहीं थोप रहा है, ये अपने आप को भी दोषी मान रहा है। लेकिन क्या करे, अभी इनके पास प्यार मोहब्बत के लिए फिलहाल ये कुछ नहीं सोच रहा है। अगर आप उनके लाइफ में आते हो, ये उम्मीद करते हैं कि आप एक स्टेबल ऑफर के साथ उनके लाइफ में आओगे, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं रिश्ते में, साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी, और अपनी जिम्मेदारियों को बांटना चाहते हैं, जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, खुद को थोड़ा परेशानी से बाहर निकालना चाहते हैं।
ये अपने आप परेशान है, अपनी परेशानी से परेशान है। अभी हम देखेंगे एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। The Emperor, Page of Swords, Seven of Swords। एक्वेरियस आपके पर्सन, मैंने पहले कहा, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है। आपके पर्सन आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी इस रिश्ते में मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, इससे ये खुश नहीं है। ये खुश है, लेकिन अगर रिश्ते में आप आना चाहते हो तो आपको भी रिश्ते में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। गिव अप मत करें, गिव अप के बारे में नहीं सोचे। आपको हर चीज की क्लैरिटी मिलेगी। कम से कम आप इस रिश्ते में अगर दोस्तों की तरह भी उनके साथ रहते हो, इससे भी उनको थोड़ी मदद मिलेगी मेंटली। और एक सपोर्ट सिस्टम आप उनके बनो, ऐसा ये चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से सब छोड़ छाड़ के उनकी तरफ चले आओ, लेकिन अगर आप उनके साथ रहते हो, साथ खड़ा होते हो, तो ये बहुत ज्यादा उनको हिम्मत मिलेगी। एम्परर का कार्ड आया है। आपकी कोई भी डिसीजन, आप जो भी डिसीजन लेके बैठे हुए हो, उस डिसीजन में थोड़ा दोबारा से सोचने की कोशिश करें। अगर आपको ये लग रहा है कि आप इस तरीके से चुपचाप बैठे रहोगे, अपने मर्जी से चलोगे और आप अपना डिसीजन अपनी तरीके से लोगे, तो थोड़ा परेशानी होगी। अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो तो आपके पास सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रिश्ता इस हालत में क्यों आया है, ये आपके पर्सन जो है ये कितनी परेशानी में है। और तब आपको ये पता लगेगा, क्लैरिटी आएगी कि रिश्ते से दूर रहने से अच्छा है रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाए, कम से कम दोस्ती तो रहे। और आपको भी गिव अप ना करने के लिए ये बोल रहे हैं। आपको भी इस रिश्ते के लिए मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है आपने कुछ आगे पीछे बिना सोचे ही गिव अप करने के बारे में सोचा है, लेकिन ऐसा ना करें। अपना प्यार, दोस्ती, समर्थन जो भी है इनके साथ दे, इनके साथ रहे। और ऐसा नहीं कि आपकी कोई भी डिसीजन को ये गलत मानते हैं, गलत नहीं मानते हैं, फिर भी आपका साथ उनको चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनको साथ दें। आप अपने बारे में भी सोचे, अपनी राय भी रखे, अपने लिए भी बोले, लेकिन उनका साथ भी दे। अभी हम देखेंगे कि एक्वेरियस, अगर आपके पर्सन कोई डिसीजन लेता है या लेती है, इन दिनों कोई एक्शन अगर लेना चाहते हैं, तो क्या होगा उनका एक्शन। वैसे तो बंदा या बंदी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, परेशान है। पैसों की परेशानी, रिश्तों की परेशानी, परिवार की जिम्मेदारी, पूरी तरीके से बंदा प्यार को ही अपने दिमाग से हटा दिया है। इस स्थिति में अगर आप अपनी दोस्ती का हाथ कम से कम उनके तरफ बढ़ाते हो, थोड़ा मेहनत करते हो, थोड़ा प्यार दिखाते हो, आप अपनी अकड़ में ना रह के, अपनी पोजीशन का ढौस ना दिखा के, तो ये बंदा या बंदी बहुत ज्यादा खुश रहेगी और रिश्ते के बारे में सोच पाएगा।
देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेता है तो क्या एक्शन लेंगे। 4 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। ये रिश्ते के बारे में एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन तो ये लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि ये एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, एक्शन ये लेना चाहते हैं। और इस रिश्ते में प्यार नहीं है ये भी मैं नहीं कहूंगी, इस रिश्ते में एडिक्शन, अट्रैक्शन, लस्ट बहुत ज्यादा है। ये जो लोग इस रिश्ते में हैं ये रिश्ते की अंजाम के बारे में नहीं सोचते हैं कि शादी करना है, ये करना है, घर बसाना है, ये वो, ये सब नहीं। सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आप उनके साथ रहो, बातें करो, दोस्ती निभाओ, परेशानी को बांटो, ऐसा ये सोचते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये आपके पर्सन जो है एक्यूरियस, ये क्या डिसीजन लेंगे, आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ये बंदा या बंदी खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं, क्या एक्शन लेंगे ये इंतजार करेंगे। और हो सकता है लस्ट मोमेंट में जाके जिस वक्त का बात मतलब जितना डेट मैंने बताया है, इस डेट में इसके आगे या फिर इसके बाद में भी अगर मैं कहूँ, मतलब एकदम एक्यूरेट तो नहीं हो जाता है कि कल ही बात कर लेंगे, बहुत ऐसा होता है कि 2-3 दिन ज़्यादा लग जाता है, कम लगता है। तो ये बंदा ये डिसीजन लेगा आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने का, एक डिसीजन लेने का रिश्ते को लेके, लेकिन बहुत जल्दी लेगा ऐसा नहीं। ये सोचेंगे, रुकेंगे, समझेंगे मुझे जाना है या नहीं, क्योंकि इनका प्यार तो आपके साथ है, ये दिखाए या ना दिखाए, कहे या ना कहे, बोले या ना बोले, ये आपसे। इस तरीके का रीडिंग मुझे याद आ रहा है एक्यूरियस के लिए मैंने किया होगा, लव एंड रिलेशनशिप में भी इस तरीके का कुछ कार्ड वर्ड आया होगा। इतने तो डिटेल्स में तो वो रीडिंग बहुत डिटेल्स का होता है। एक्यूरियस आप लोग लव एंड रिलेशनशिप का रीडिंग देख सकते हो, चैनल में डाला हुआ है। तो उसमें एक चीज मुझे महसूस हुआ था, उस वक्त मुझे चैनलिंग भी हुई थी कि कुछ ऐसे लोगों की रिश्ता है जो बिना डिमांड का रिश्ता है। इस रिश्ते में भी कुछ इस तरीके का लोग हैं जो कुछ चाहते नहीं है, सिर्फ आप रहो साथ में, ख्याल रखा करो, पूछा करो, इतने में ही उनका दिल बहल जाएगा। ये अपने परेशानी से जूझ रहे हैं, आप अपने लाइफ में परेशानी में हो या सुखी हो, दुखी हो, जो भी हो, कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो बना रहे। तो ये बंदा या बंदी डिसीजन लेंगे, हो सकता है थोड़ा वक्त लेके फिर जाके ये डिसीजन ले, बहुत जल्दी ना भी लिया तो भी ये डिसीजन लेंगे। अभी हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल आप लोगों को, एक्यूरियस को एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, देख लेते हैं एंजल एक्यूरियस को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल, आपको अगर किसी बात की परेशानी है, आपको अगर ये लग रहा है कि मुझे अभी तो मेरे पास इतने परेशानी है, ये है वो है, तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। हो सकता है जिनको आप ये समझ रहे हो कि ये मेरा क्या मदद करेगा, इनका तो ये डिपार्टमेंट ही नहीं है, इनको इसके बारे में पता नहीं है, तो आपको अपने आसपास नजर घुमाने की जरूरत है। जिनको आप कुछ समझ नहीं रहे हो
कि इनसे कोई मदद लिया जा सकता है। हो सकता है इस तरीके का कोई बंदा या बंदी आपको मदद कर दे, चाहे रिश्ते के बारे में, चाहे जॉब, बिजनेस, कुछ भी। अगर रिश्ते को लेकर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हो, आसपास के लोगों की मदद ले सकते हो, या कुछ अच्छे काम में भी आप खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो। उससे आपको अच्छी अनुभूति आएगी, अच्छी फीलिंग्स आएगा, जिससे आपको बहुत अच्छा काम करने के लिए एक एंथू मिलेगी और आपको अपने प्रश्नों का भी उत्तर मिल जाएगा। अगर आप इंडिसाइसिव हो, आप सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ अच्छे काम से जुड़े और लोगों की मदद करें। और खुद को अगर मदद की ज़रूरत है तो अपने आस-पास देखिए, अपने दोस्त, रिश्तेदार, कोई तो ऐसा होगा जो आपकी प्रश्न का जवाब दे सकता है, उनसे बातें करें, अपना दिल हल्का करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।